जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगतजनों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण दीवानी में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ आप सबको आमला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सबके समक्ष आमला नवमी की 2 कथाएं लेकर आई हूँ। तो आइए सुनते हैं वह कथाएं। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, आमला नवमी की जय। आमला नवमी के दिन एक सेठ जी ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बिठाकर भोजन कराया करते थे और फिर भोजन करने के पश्चात उन लोगों को सेठ जी सोने का दान भी देते थे। यह सब देख सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। देखकर वो अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज की लड़ाई से तंग आकर एक दिन सेठ जी दूसरे गांव में रहने को चले गए। जीवन यापन तो वहां जाकर उन्हें करना ही था, इसलिए सेठ जी ने वहां जाकर एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ जी ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया। कृपा भगवान की कुछ ऐसी हुई कि वह दुकान खूब चलने लगी। सेठ ने दूसरे गांव में आकर भी अपने इस नियम को नहीं छोड़ा। वहां भी वह सेठ आमला नवमी का व्रत और पूजन किया करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार सेठ के जाने के पश्चात ठप हो गया। उनके बेटों को अब समझ में आने लगा था कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। अपनी गलती समझ आने पर उस सेठ के बेटे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान देने लगे। इसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर अब पहले की तरह ही खुशहाली आ गई। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय, ओम नमः शिवाय। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। काशीनगर में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन उस वैश्य की पत्नी से उसकी पड़ोसन कहने लगी कि यदि तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। जब यह बात उस वैश्य को पता चली तो उसने अपनी पत्नी को यह कार्य करने के लिए मना कर दिया। लेकिन वैश्य की पत्नी मौके की तलाश में लगी रहती। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। अब इस हत्या का परिणाम बड़ा ही विपरीत हुआ। लाभ के बजाय उस वैश्य की पत्नी को उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा अब उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बता दी। इस पर वह वैश्य अपनी पत्नी से कहने लगा कि ब्राह्मण वध, गोवध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट के ऊपर जाकर भगवान का भजन करके गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। वैश्य की पत्नी गंगा के किनारे रहने लगी। कुछ दिन के बाद गंगा माता वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और उससे बोली कि यदि तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत और आंवला वृक्ष की परिक्रमा तथा पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की इस बात को मानकर उस वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा में जाकर विधि पूर्वक आंवला नवमी का व्रत करने लगी। अब ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। भगवान तो ऐसे ही हैं, जो भी उनकी सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक ध्यान और आराधना करता है उनके सभी के मनोरथ पूर्ण करते हैं, सभी की सब इच्छाएं पूर्ण करते हैं, सभी को निरोग करते हैं। सब बोले विष्णु भगवान की जय, आमला नवमी की जय।